ऐसे टाइम में फाकिर का साथ बहुत जरूरी है और वो बाहर जा रहा है बेवकूफ। फाखिर बेटा कहाँ से आ रहे हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? बहन इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चाची कुछ कागजात थे जो प्रिंट करवाने से इसलिए गया था, थोड़ा सा रश था इसलिए लेट हो गया। फाखिर बाहर जाने की तैयारियों में लगे। मैंने तो तुम्हें गोदों में खिलाया बच्चे, चाची की बात भी नहीं मानोगे तुम। इस पर तो जिद सवार हो गई है, किसी की नहीं सुन रहा। एनी भी तो यहीं पर पढ़ रही है। हम अपनी मर्जी से पढ़ रही है वो, मैं भी अपनी मर्जी चाहता हूँ ना। मतलब आप लोग फिर वही चीजें कर रहे हैं बिना वजह की जबरदस्ती, ताकि हम उसी तरह पछताएं जिस तरह पहले पछताते आए। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरे करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए मुझे निकलना है। वो किस तरह घुट-घुट के मैं इस रिश्ते में जीऊँ मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो दोबारा मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ जहां पे रोकी थी। अम्मा, पढ़ने जा रहा हूँ, जॉब करूंगा, करियर बनाऊंगा, प्लीज। भाभी ये क्या क्या कह रही है? इसको तो पहले पढ़ने जाना था। ये वापस नहीं आएगा। एनी का क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? फाकिर रो क्यों नहीं है? मैं ना उसका अब्बा नहीं छीन रहा हूँ, मैं नहीं से उसका नाम नहीं छीन रहा हूँ, ना उसका शौहर छीन रहा हूँ। जॉब करूंगा, खर्चात उठा लूंगा इन लोगों के, और हो सका तो शायद बुला भी लूं इन लोगों को। वहाँ से मैं वीडियो कॉल भी कर लिया करूंगा रोज। बेकार की बात कर रहा हूँ। प्लीज इसकी जबरदस्ती दोबारा नहीं करें। जाने दे मुझे बाहर। अम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। जी इंस्पेक्टर साहब, रायला कुछ दिन के लिए शौक में क्या गई? सबने उसे शौक देने की ठान ली। पहले हबीब ने तलाक दे दी और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग। अरे राहिला बीबी, तौबा तौबा, अकरम पुलिस वाला और ब्लैकमेलिंग। देखो भाई, इंसान को अपनी किए का फल भुगतना ही पड़ता है। हाँ, वो हबीब को सारा कच्चा चिट्टा मैंने ही भेजा था। तो ले तो लिया ना अपना बदला। और क्या चाहते हो अब? नहीं हुई तुम्हारे भांजे की यमन से शादी, तो कर तो ली तुमने अपनी सारी मनमानी। अब क्यों पैसे मांग रहे हो, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, अरे अभी खाता कहाँ साफ हुआ है। वो जो जेवर है उसमें मेरा एक कट और बनता है। हाँ, वो तुमने उस दिन अखबार का जिक्र किया था ना, वो जो तलाक के बाद मिलने वाला है, उसमें एक और हिस्सा बनता है मेरा। अब राहिला होश में आ गई और अपने तमाम दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए तैयार। जी जाहिर है, अब आपके दुश्मनों में तो ये बंदा शामिल है नहीं, बल्कि आपके दोस्तों में शामिल है। बल्कि यूं कहिए कि दुश्मनों को ठिकाना लगाने में भी अगर आपको कोई मदद चाहिए तो ये बंदा हाजिर है। हाँ, एक आसानी हो सकती है कि अगर पूरी रकम नहीं दे सकती तो किस्तों में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका तो सारा हिसाब मैं एक बार में ही साफ करूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसी को ठिकाने लगाई पहले।
एनी, क्या कर रही हो गुड़िया? मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मा आप तो किचन से बाहर चली जाए, मैं हूँ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। थोड़ी देर में शादाबाजी भी आती होंगी और मेरी मदद करवा देंगी। मेरा दिल लगता है काम के अलावा है। फिर आप एक काम मेरा करें, अपने फारिग वक्त में ना अपना सामान बांध लें। अब्बा का तो पता नहीं है, अब हमें निकाल दे। और अब तो फाखिर भी जा रहा है, जब तक वो वापस नहीं आता पता नहीं क्या हो। तुम्हें बताया फाखिर ने कि वो बाहर पढ़ने नहीं बल्कि मुस्तकिल रहने जा रहा है। क्या क्या कह रही हैं आप अम्मा? वो नहीं, उसने नहीं वो उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ पढ़ने जा रहा है। वो मुझे पता नहीं था कि उसका वापस आने का इरादा नहीं है। उसने ये आपसे कहा था। वहां पहुंच के बदल जाता फिर। बता देगा जब वक्त मिलेगा उसे। लेकिन तुम परेशान मत हो एनी, उसने कहा मुझसे कि मैं एनी के नाम के साथ ना अपना नाम अम्मा प्लीज अम्मा नहीं। समझा है ना बच्चे? बात कर फाकिर से। सुनेगा किसकी वो? सुनना पड़ेगा भाई, जिम्मेदारियों से भाग रहा, वो साफ पता तलाक चल रहा दे है। के इसको निकाल रहा है, वो तलाक दिए बिना ही खुद ही निकल रहा है। वो एक को भेजना चाहते हैं, खुद जा दोनों रहा की है। हालत एक जैसी हो ये गई। चल क्या रहा है ये? हेलो। रियाज, क्या हाल है? कुछ बना? अच्छा, मतलब कितने दे सकते हो मुझे? नहीं इतने तो चलो ठीक है यार, शुक्रिया, मैं देखता हूँ। चोरी चोरी करेगा। ना कर लेंगे। चोरी नहीं किया है, हक है मेरा। वो जेवर जो है वो बुरे वक्त में बेचने के लिए होता है, समझी? जाके बता दो अपनी माँ। हटो हटो सामने से, हटेगी। हटो हटो सामने से। क्या है ये, क्यों ऐसे कर रही है? बता ना जाके। समीना को बता, फाकिर को बता। इतनी कंफ्यूज क्यों रहती है ये? अम्मा 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 वो अब्बा जेवर ले गए। मुझे भी धक्का दिया। क्या अम्मा भाई फाकिर को नहीं जाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा हबीब पे है, जो है हरकत वो कर ठीक रहा हो ही नहीं सकता। वो सही हो ही नहीं सकता हबीब तो भाई। मांग के भी एंड में हमें भी लगा था कि माफी मांग रहा है, मांग के जेवर मांग लिया। है। अब यकीन हो गया ये बंदा नहीं सुधरेगा, नहीं सुधर सकता। इस टाइम कहानी ना काफी फंस गई है काफी। वहाँ फाकिर जा रहा है, वहाँ उसके हक में की बात होती, फाकिर का तलाक तो दे गलत दिया। है जो ये जा रहा है। और अब नई बात इसने तो अब बताई है कि वहीं रहेगा, वहीं जॉब करेगा, आगे करियर बनाएगा। वो चीज तो अब बता रहे हैं। प्लस वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने वाली थी राहिला, वो भी जाते जाते रुक गई। मुझे लग रहा है अब राहिला उल्टा लंबा रुकेगी यहाँ पे। इंस्पेक्टर अकरम को धमकी दे दी है उल्टा। उसने अभी कुछ कह नहीं पा रहे अभी हम इसके बारे में।
आखिर एंड में अब बच्चे सिर्फ 2 या 3 एपिसोड ही बचे हैं इसके अब। 66 है एपिसोड। हाँ 66 हाँ है। तो 2 ही रह गए हमारे, तो इन दोनों में ही धमाका होगा तगड़े इन वाला। दोनों में ही पता हो लगेगा क्या होता है। तो अब देखेंगे क्या होता है। और फाकिर का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन ये मान जाएगा रुकने को। देखते हैं। राहिला का मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करती है, और हबीब तो कभी सुधरेगा उसका तो इतना सब कुछ डैमेज हो गया नहीं। अभी के लिए इतना ही अंदाजा लग पा रहा है इससे ज्यादा नहीं लगा पा रहे। तो चलो यार देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके हिट कर देना। और इसी चैनल पर उडारी भी चल रहा है, जिन्होंने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, उडारी भी देखो। और जिन लोगों को नहीं पता, चौधरी एंड सन्स शुरू हो चुका है रिएक्शन पाजी चैनल पर, यानी मेरे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, जाओ जाके देखो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय बाय।